हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th डे ऑफ 21 डेज चैलेंज। सो आज है ट्यूसडे और आज हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं एंड हुआ क्या कि मैं रात को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं नहीं सो पाई जल्दी। रात को 3-4 बज गए थे सोने में और सुबह लेकिन मैंने सोच के रखा था कि मैं नहीं उठूँगी, मैं सुबह 8 बजे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगी। लेकिन हुआ क्या कि मैंने अलार्म बंद किया और मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने बंद किया उठने के लिए एंड मैं सो गई वापस। और जब मैं उठी तो टाइम देखा 10 बज रहे थे। तो उस टाइम पे इतना रिग्रेट, ऐसे गिल्टी फील हुआ यार। एक होता है ना, आपने चैलेंज लिया तो अगर वो चैलेंज कहीं नहीं हो पाए तो थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। तो मेरे को वही हुआ। बट उसके बाद मम्मा के साथ कुछ सामान लेना था, ऑर्डर करना था ऑनलाइन, तो वो देखने लग गए, उसमें टाइम लग गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये चैलेंज ये गलत टाइम पे ले लिया थोड़ा। इस टाइम पे इतने फेस्टिवल्स और ये सब है, दिवाली है, भाई दूज है, उसके बाद पहले भी ये करवा चौथ था, उससे पहले भी फेस्टिवल्स थे, तो थोड़े से अटपटे टाइम पे ले लिया। बट मैं ये कहूँगी कि अगर यही है एक रियल एस्पिरेंट की लाइफ, एक घर में इतने लंबे एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल कट ऑफ कर देना भी सही नहीं है। हाँ ठीक है, कोई चीज़ें हो रही है तो आप उनमें भी शामिल हो, अपनी लाइफ को बिल्कुल एक कंस्ट्रेंट मत कर दो एक ही एग्ज़ाम के रिलेटेड। सो बस यही सोच के मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, ये पढ़ाई भी चलती रहेगी, बट जो चीज़ें हो रही हैं लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है। जो चीज़ें हो रही हैं, जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उनके लिए भी टाइम निकालो, स्टडीज़ के लिए भी टाइम निकालो। तो अभी टाइम हो रहा है 2, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी बज रहे हैं 2। सो अभी आज मैंने सोचा कि अब मैं 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कंटिन्यूस स्टडी करूँगी। एक घंटे बाद 5-10 मिनट की ब्रेक लूँगी और डिनर के टाइम पे आधे घंटे तक की ब्रेक लूँगी। उसके अलावा मैं अपने जितने भी टारगेट्स मेरे आज रह गए थे उन सबको मैं कंप्लीट करूँगी एंड कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। एंड उसके बाद मेरा हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा था आज सबसे पहले। सो आई स्टार्टेड विद हिस्ट्री। सो अभी मैंने 2 आवर्स का हिस्ट्री स्लॉट कंप्लीट किया एंड काफ़ी टॉपिक्स कवर किए। ये चीज़ें में टाइम लगा क्योंकि ये लर्न करनी थी, because a lot of questions come from Sangam literature and Ashoka period, Gupta period, and I had decided that I'll complete ancient today and from tomorrow we'll start medieval, but I was not able to complete it and I'm tired now. It's 2 hours, so now we'll take 10 to 15 minutes break and we'll start with another subject. So yes. एंड उसके बाद मुझे भूख लगी थी और कुछ स्पाइसी सा खाने का मन कर रहा था। सो मैं नीचे गई, देखा कुछ मिला नहीं तो पोहा पड़ा था, सोचा क्यों ना पोहा ही बनाया जाए और मैंने जल्दी से 10 मिनट में पोहा बनाया। एंड इतनी चिलीज़ डाली थी इसमें, ग्रीन भी एंड रेड चिलीज़ भी। खाते खाते मुझे ऐसे मिर्ची लग रही थी, बट उसी का तो मेरे को मज़ा आता है। सो साथ साथ में वो खाया एंड साथ साथ में अपना एथिक्स का स्लॉट किया 2 आवर्स का, 4 to 6। सो डन विद एथिक्स एंड एक दिन और मुझे लगेगा इसकी वैल्यूडेशन करने में। इस बुक से मैं इंपॉर्टेंट जो फ्लो चार्ट्स वगैरह मुझे मिल रहे हैं जो मैं अपने आंसर्स में वैल्यूडेशन के लिए यूज़ कर सकती हूँ, मैं उनको नोट डाउन कर रही हूँ और 1-2 दिन और लगेगा इसको। उसके बाद मैं एथिक्स का एक पेपर देके और उसके बाद मैं इस सब्जेक्ट को वाइंड अप कर दूँगी एंड फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना नया मेंस का सब्जेक्ट 1-2 दिनों में। सो फॉर नाउ अब लेते हैं 10 मिनट्स की ब्रेक। सो हो गई 10-15 मिनट्स की ब्रेक और आज पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तो इसलिए फिर मैंने अभी फ्रूट्स लाए एंड जिसमें एप्पल, ऑरेंज एंड कीवी, वो खाएंगे। साथ में अपना करंट अफेयर सेशन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एंड इनसाइट के मैंने डेली करंट अफेयर क्विज़ भी सॉल्व करना अभी स्टार्ट की है और ये सब करने के बाद मैंने अपना किया टेस्टी सा डिनर, जिसमें थी दाल चावल और चटनी थी आमचूर की। एंड ये सब करने के बाद डिनर में मैंने 30 मिनट्स लिए थे ब्रेक और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पहले अपना 8:30 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस पार्ट, जो कि 2 आवर्स तक मैंने किया। और उसके बाद मैंने मैथ्स रिवाइज़ किया आज, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मैं सिर्फ लेक्चर्स देख रही थी और रिवाइज़ नहीं कर रही थी टॉपिक्स को। तो जब तक आप रिवाइज़ ना करो टॉपिक्स तो वो तो भूल जाते हैं, तो वो रिवाइज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो फिर मैंने वो रिवाइज़ किया। एंड ये सब करने के बाद अपनी स्टडीज़ वाइंड अप कर दी थी मैंने 12:30 तक एंड उसके बाद वीडियो एडिट करनी थी, वो थोड़ी सी की एंड उसके बाद मैं सो गई थी।
coming to the next day, that is day 9 of 21 days challenge. So आज मैंने सोचा था कि प्रॉपर टाइम से उठना है एंड अपनी रूटीन एज़ यूजुअल फॉलो करनी है. सो मैं उठ गई 8 बजे एंड नीचे गई. किचन नीचे ही है. एक्चुअली मेरे घर पे सब मेंबर्स नीचे रहते हैं एंड मेरा रूम ऊपर है. सो वो मेरे को एक बेनिफिट रहता है कि कोई शोर शराबा इतना नहीं होता और मैं अपनी स्टडीज़ आराम से कर सकती हूँ. सो फिर मैं नीचे गई किचन में एंड मैंने अपना ल्यूकवार्म वाटर पिया एज़ यूजुअल, एप्पल साइडर विनेगर डाल के. उसके बाद डेस्क क्लीनिंग. सो ये तो अब आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा. उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु. सो उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दिया जो कि था 8:30 से 11 तक, एथिक्स. एंड जिसमें मैंने वही बुक जो थी वो कंप्लीट की जिसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह नोट किए एंड साथ में मैंने अपने जो सेल्फ नोट्स थे उनको भी एक बार रिवाइज़ किया. एंड उसके बाद फ्रेशन अप होके मैंने अपना किया ब्रेकफास्ट. एक्सरसाइज मैंने थोड़ी सी की थी आज, ज़्यादा प्रॉपर नहीं बट की थी. उसके बाद आते अपने सेकंड स्लॉट पे जो कि है 3 आवर्स का, 2:30 से 5:30. एंड कुछ टॉपिक्स लैपटॉप पे सर्च किए जो कि मेरे को प्रॉपरली नहीं समझ आते थे एंड बाकी बुक से पढ़ा और शॉर्ट नोट्स भी बनाए. सो मैंने एक ऐप की सब्सक्रिप्शन ली 1 ईयर की जिसमें जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने आज एक इंग्लिश का पेपर लगाया एंड ठीक थे, नॉर्मल मार्क्स थे मेरे. और लेकिन जो ग्रामर पार्ट है ना वो मेरा गलत हो जाता है, सो करना पड़ेगा कुछ उसका. एंड उसके बाद घर पर पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ था तो मुझे भी थोड़ा मिल गया, सो वो खाया ब्रेक में. सो ये खाने के बाद मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्लॉट किया. लेकिन मुझे ना ऐसे एंजाइटी फ़ील हो रही थी, अनसर्टिनिटी लग रही थी. एंड कभी कभी होता है ना कि आपको रीज़न ही पता होता है कि किस रीज़न की वजह से आपको ये सब फील हो रहा है. सो मैंने अपना डिनर किया एंड मैं वापस पढ़ने के लिए बैठी, लेकिन मेरे से पढ़ा ही नहीं गया. एंड इतनी ज़्यादा एंजाइटी और अनसर्टिनिटी लगे और ऐसे खुद में इतना दुख हो रहा था. आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वॉज. सो मैं बस ये बुक पढ़ी, साथ में मैं अपने जो मेरे मन में ख़्याल थे मैं उनको नोट डाउन कर रही थी. क्योंकि आपने सुना होगा कि दुख शेयर करने से हल्का होता है. सो जब आपके पास कोई ना हो शेयर करने के लिए तो बेटर है एक पेन पेपर लो, उस पर सब कुछ लिख दो. सच में अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है. अगर मेरे को कुछ बुरा फील हो रहा हो तो मैं उसको एक लिख देती हूँ एंड उसको मैं फिर फेंक देती हूँ. तो मैंने यही किया एंड यहाँ पे मैं लिख भी रही थी, यहाँ पे मैं रो भी रही थी, यहाँ पे मैं दुखी भी हो रही थी, बुक भी पढ़ रही थी, पानी भी पी रही थी. तो मतलब ये था. आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता कि 2-4 दिनों से आई वॉज़ वेरी हैवी एंड आज वो आउटबर्स्ट हो गया और मतलब काफ़ी देर वो रहा. तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे हम भी. तो ये सब करने के बाद काफ़ी हल्का फील हो रहा था एंड रिलैक्स्ड लग रहा था माइंड. तो उसके बाद मैं सो गई एंड
Yeah, that's it for the video. We'll meet in the next video. Thank you for watching and take care.